हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग फिर से आ गए एक नया एपिसोड लेके। 2026 अपने पूरे जोश से स्टार्ट होगा और लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अब थोड़ा सा फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी फील हो रहा होगा। ऑब्वियसली बहुत सारी फेस्टिविटीज़ पिछले कुछ महीनों से, डिफरेंट डिफरेंट त्यौहार, कहीं गर्मियों की छुट्टी, कहीं विंटर्स हॉलीडेज, नए साल का सेलिब्रेशन, अब वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी। इसी बात पे आज थोड़ी सी डिस्कशन होगी। खासकर वी आर टॉकिंग अबाउट दी ट्रैप ऑफ 99। ये प्राइसिंग का ट्रैप, ये जाल क्या होता है। आजकल दुनिया बहुत ग्लोबल हो चुकी है, लेकिन एक लोकल लेवल पे भी जैसे मोबाइल का छोटा रिचार्ज 99 रुपये का या 999 रुपये का, या कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो तो वो 1999 की है। तो इसमें राउंड फिगर क्यों नहीं है? ये चीज़ें 100 रुपये की क्यों नहीं है, 150 की क्यों नहीं है, 2000 की क्यों नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसका इम्पैक्ट क्या है? तो इसी बातों को लेके आज आपसे डिस्कशन होगा। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रियांक गुप्ता और मैं प्रतीक नायक, और ये है पिकल इनसाइट्स। टॉपिक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भैया, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हो डॉक्टर, मैं हूँ आईटी वाला और हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल टॉपिक की। तो हम क्या फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले हैं? फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब अब हम सभी इस चीज़ के विक्टिम रह चुके हैं। कई बार हम स्पेंडिंग कर लेते हैं अनइंटेंशनली, सबके बजट थोड़े बड़े हिल भी जाते हैं और इसका इम्पैक्ट हर इंसान के ऊपर होता ही है। ऑब्वियसली हम इंडिया में नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में आईटी मास कम्युनिकेशन ऐसा है कि कहीं ना कहीं अक्रॉस द ग्लोब लोग अलग अलग लेवल पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट फील करते ही हैं। और ये चीज़ मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखता हूँ। राइट। तो आई थिंक ये शायद हम सबसे जुड़ा हुआ है। आई थिंक देयर इज नो हार्म की है कि छोटी सी बात को, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसको थोड़ा सा देखा जाए, समझा जाए। एब्सोल्युटली। और ये 99 रुपीज़ का ये जो साइकोलॉजी है, ये ग्लोबल है। आप डॉलर्स में पे करो, रुपीज़ में पे करो, किसी भी और कंट्री में पे करो। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पिकल है जिसको आज हम कवर करेंगे पिकल इनसाइट्स पे। तो चलो पहले बात करते हैं कि ये प्राइसिंग को बोलते क्या है। इस स्टाइल को 999 रुपये, 99 रुपये, क्या कोई टर्म है? एब्सोल्युटली। तो ये जो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होती है, इसका बहुत कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं चार्म प्राइसिंग या फिर जस्ट बिलो प्राइसिंग। और मजे की बात तो ये है कि हमारा दिमाग नंबर्स को जब स्कैन करता है तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे फिक्सेट करता है। तो जैसे अगर प्राइस लिखी है 999, 999, तो मेंटली हम उसको 900 के बकेट में डालते हैं। 1000 रुपए से 1 रुपया ही कम है, पर हम उसे 1000 में बकेट नहीं करते हैं। हमारा दिमाग उसको 900 की बकेट में फाइल कर देता है और इमीडिएटली लगता है यार ये तो हमें सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल, शॉपिंग के टाइम दिमाग में यूरिस्टिक्स होती हैं, जैसे जो बोलते हैं हम आमतौर की लैंग्वेज में, यार मोटा मोटा इतने रुपए का है, अंदाजन। इसको बोलते हैं लेफ्ट डिजिट इफेक्ट। तो ये तो हमने देखा कि ये होता क्या है, बट ये चालू कैसे हुआ? एक्चुअली ये बात बहुत पुरानी है। 1800s में या अर्ली 19वीं सदी में इनिशियली ये स्ट्रैटेजी यूज़ होती थी चोरी को बचाने के लिए, और किसी भी रिटेल में कैश की जो सेल्स हो रही हैं उसको ट्रैक करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे मानिए कि किसी काउंटर पे अगर किसी भी सेल्स पर्सन ने 100 रुपये का आइटम बेचा, तो वो हो सकता है कि वो आइटम दे दे और 100 रुपये जिसकी चेंज नहीं करने पड़े, वो 100 रुपये जो बिजनेस के कैश में इंक्लूड ही ना हो। तो लोग क्या करते थे कि प्राइसिंग रखते थे कि मान 99 रुपये। तो उसके लिए जो आदमी सामान बेच रहा है उसे अपना कैश रजिस्टर गल्ला खोलना पड़ेगा, चेंज देनी पड़ेगी, और क्योंकि चेंज देनी पड़ेगी तो उसे रजिस्टर में एंटर करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म था, चोरी बचाने के लिए इनिशियली स्टार्ट हुआ था। ये तो हमने देखा कि ये कहलाता क्या है, पर लेकिन भैया ग्लोबल स्केल पे आजकल छोटे डिनोमिनेशंस तो बंद होते जा रहे हैं और या काफ़ी कम यूज़ होते हैं। तो अब अगर हमारी प्राइस 999 है, तो 1 रुपये तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या स्ट्रैटेजी अब बेकार हो गई है? बेकार तो बिल्कुल भी नहीं हुई। देखो, दो चीज़ें हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड में कहीं कैशलेस इकोनॉमी है और कहीं आज भी कैश ही ज़्यादा यूज़ होता है। जो आप 80-90s में ग्रो हुए हो, शायद उन्होंने फिर भी उस चवन्नी अठन्नी को टच भी किया होगा। मेरे ख्याल से आज की तारीख में तो किसी ने शायद देखा भी नहीं होगा। वैसे भी फिजिकल छोटे डिनोमिनेशन बंद हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं, मोबाइल पेमेंट्स जो हो रहे हैं, उसमें तो आप एक्यूरेट पेमेंट कर ही सकते हो। तो जो इम्पैक्ट फैक्टर था कि 999 रुपये पे अट्रैक्ट करके कुछ बेचना है, वो अभी भी काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। चलो खैर, ये तो बात हो गई कि अब डिनोमिनेशंस का भी कोई फ़र्क नहीं है स्ट्रैटेजी पे। पर लेकिन अगर हम सबको ये स्ट्रैटेजी पता है और हमारे वीडियो के बाद तो सबको पता ही चल जानी है, तो इससे बचना तो काफ़ी आसान होगा फिर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई सोलो हीरो मूवी नहीं है, ये मल्टी स्टारर मूवी है। जैसे फॉर एग्जांपल एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब ये है कि जो भी रिटेलर का जो टारगेट प्राइस है, उस प्राइस को वो एज अ डिस्काउंटेड प्राइस बताते हैं।
और उसके बगल में इन्फ्लेटेड ओरिजिनल प्राइस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि ये जो टारगेटेड प्राइस अब डिस्काउंटेड प्राइस बन चुकी है वो एक बहुत बढ़िया डील है, ले लेते हैं। खासकर ऑनलाइन पे कलर कोडिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो टारगेटेड प्राइस है उसे ग्रीन कलर कोड कर देंगे, और जो इन्फ्लेटेड हाई प्राइस थी उसे रेड प्राइसिंग कर देंगे। हमारा ब्रेन ऑब्वियसली रेड और ग्रीन के कॉन्सेप्ट से बहुत क्लियर है। ट्रैफिक लाइट सिस्टम है। और कुछ-कुछ रिटेलर्स तो वहाँ परसेंटेज में भी लिख देते हैं कि इतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसी में जो नेक्स्ट है जैसे बोलते हैं डीकॉय प्राइसिंग। डीकॉय प्राइसिंग का मतलब ये है कि जो टारगेटेड आइटम है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ऐसी डील्स बना देते हैं जो उनको भी पता है और हमें भी पता है कि वो बहुत अनअट्रैक्टिव डील है, लेकिन उसका होना इसलिए ज़रूरी है कि जो टारगेट आइटम है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो ऑब्वियसली उसकी सेल प्रमोट हो जाती है। और लास्टली ये तो पता ही होगा, अर्जेंसी ट्रिगर्स, कि डील सिर्फ आने वाले संडे तक, या 2 दिन और बची है, या इस महीने की आखिरी तारीख तक, तो एक वो अर्जेंसी ट्रिगर कि अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं हुआ। इन स्ट्रैटेजीज़ का इम्पैक्ट लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि ग्रोसरी हो गई, कपड़े हो गए, सब्सक्रिप्शंस हो गए। आपको ये बड़ी चीज़ों में नहीं मिलेंगे। अगर आप कल को कार खरीदने जाओगे, वहाँ पे आपको इनका इम्पैक्ट शायद कम दिखे। हो सकता है दिखे, पर बहुत कम दिखे। इन इन स्ट्रैटेजीज़ का इम्पैक्ट उन चीज़ों पे खासकर देखा जाता है जो हम जिनका हम प्राइस कैलकुलेट नहीं करते, बट लेकिन इसका बजट पे डेंट देखा जा सकता है। तो चलो ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजीज हमने समझ ली और हम सबको थोड़ा सा आइडिया होता भी है, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग इस जाल में क्यों फंसते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और इस ट्रिक को समझना और उसके अगेंस्ट लड़ना दो अलग-अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग गुरुज़ भी वहाँ घुइयाँ चीरने तो नहीं बैठे। इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो प्राइसेज़ को ऑटोमैटिकली स्कैन करता है। कोई एनालिटिक्स नहीं लगाते, हम ये नहीं सोचते हैं कि इस प्राइस का क्या इम्पैक्ट है। आपने वो एक फिगर देखा और वो ऑटोमैटिकली रजिस्टर हो जाता है। स्पेशली जब हम ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे हो या हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। और एक और चीज़ होती है जो मतलब रिसर्चेस में भी देखा गया, उसे बोलते हैं न्यूरल अटेंशन ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि जब अच्छा से अच्छा शॉपिंग करने वाला जब वो इनिशियल पहला या 2 नंबर देखता है, तो ब्रेन उसी चीज़ को रजिस्टर कर लेता है। हम उस आगे का नंबर रजिस्टर ही नहीं करते, हमारा अटेंशन उसके आगे ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे कि पहले जो हमने बात करी कि 999 अक्सर लगता है कि 900 के ब्रैकेट में है, बजाय इसकी सोचने की कि ये 1000 के पास है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कंट्रोल टेस्ट भी हुआ था इनफैक्ट, जैसे कि 2 आइटम्स बनाए गए, एक का प्राइस रखा गया $2, एक का प्राइस रखा गया $3.99, है ना, तो ऑलमोस्ट डबल प्राइसिंग। लेकिन जब इस तरह की प्राइसिंग करी गई तो ये देखा कि 44% लोगों ने 3.99 वाले को चूज़ करा, क्योंकि उन्हें लगा वो डील बेटर है, क्योंकि कहाँ $2 कहाँ $3 में इतना सामान, तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने हायर प्राइस को चूज़ करा और ये रियलाइज़ नहीं करा कि वो ऑलमोस्ट डबल पे कर रहे हैं। फिर इसी नंबर को री-एडजस्ट किया गया, जो $2 था उसे $1.99 बना दिया, और जो $3.99 था उसे $4 बना दिया। अब गैप जो ब्रेन ने परसीव करा कि $1 है और $4 है, ये गैप ज़्यादा परसीव हुआ। तो जो 44% लोग थे, इस बार वो नंबर घट के रह गया 18%। सिर्फ 18% लोगों ने फिर उस प्राइसिंग पे अपग्रेड करा। जब ये डील्स आती हैं, दिवाली धमाका, क्रिसमस बोनैंज़ा, तो इसमें ये देखा गया है कि 24% से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है इम्पल्स बाइंग में। जिसका मतलब ये है कि शॉपर्स और ज़्यादा स्पेंड करते हैं जितना वो प्लान करते हैं उसके कंपैरिज़न में। एक और चीज़ जो देखी गई है कि जनरली डिमांड जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ जाती है अराउंड जस्ट बिलो प्राइसिंग ब्रैकेट्स। अब यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में ये ब्रैकेट्स होते हैं अंडर $20, अंडर $100, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इम्पैक्ट है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो रैशनल नहीं होते, रिएक्शनल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा दिमाग है वो इम्पल्स बाइंग कर रहा है, लेकिन बेचारा जो वॉलेट और बैंक बैलेंस है वो एक ट्रॉमा पेशेंट की तरह वो घात सहता जा रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तब तो ये गेम एक अलग लेवल पे है। रिटेल प्राइसिंग अपने पूरे फुल फॉर्म पे काम करती है। जैसे जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनमें से एक है लॉस अवर्जन। इसका मतलब ये होता है कि आपको अट्रैक्ट किया जाएगा कि अगर आपने ये आइटम आज नहीं खरीदा तो आप इसको हमेशा के लिए रिग्रेट करोगे। क्योंकि ये कल डबल या ट्रिपल हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरी होती है स्कैरसिटी का ड्रामा, कि बस लास्ट 2 ही बचे हैं, इसके बाद सप्लाई ख़त्म है या वो नहीं आएगा, या अब जो आएगा वो फुल प्राइसिंग में होगा।
तो इसीलिए आज ही डील लॉक कर लो। और इसी में जो तीसरी टेक्निक होती है उसको कहते हैं डिस्काउंट फ्रेमिंग, जो एक परसेप्शन बैटल होती है कि परसेंटेज में या तो आपको डिस्काउंट दिखेगा या एक्चुअल मूल्य में इसका कितना डिस्काउंट है। 25% डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ 25 रुपए की है, तो वो मतलब एक गेस वर्क आ जाता है। तो कई बार बहुत सारे कंज्यूमर्स जल्दी में होते हैं, बोलते हैं कि यार ठीक है, सस्ता सा ही फील हो रहा है, ले लेते हैं। और ये सारी जो टैक्टिक्स हैं ये रिलाई करती हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे, जो प्रेडिक्ट करती हैं कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा जब प्राइसेस पर्सनल होती हैं, अनसर्टेन होती है। यानी ये प्राइसेस एक्चुअल प्राइसेस क्या हैं, फ्यूचर में ये बढ़ जाएंगी या प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है भैया, अगर ये इतनी कॉमन स्ट्रैटेजीज है, रिटेलर्स इतना यूज करते हैं, कंज्यूमर्स को इतना इम्पैक्ट करती है, तो इसका कोई रेगुलेशन क्यों नहीं है? रेगुलेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मोड ऑफ इकोनॉमीज बहुत डिफरेंट है जो समझ में हमें आता है। लेकिन हाँ, आई थिंक कुछ कंट्रीज में रेगुलेशन है भी। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि यूएस में इंस्टाकार्ट पे आई थिंक $60 मिलियन का सेटलमेंट हुआ था फॉर दीज प्रैक्टिसेस, कि उन्होंने कई बार कहा कि फ्री डिलीवरी होगी, लेकिन फ्री डिलीवरी के नाम पे वो बैकएंड पे सर्विस चार्जेस के रूप में पैसे ले रहे थे। इसी तरह अक्सर एक और भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो फॉर एग्जांपल राइड शेयर ऐप्स होते हैं कि जिनकी डायनामिक प्राइसिंग होती है, या फ्लाइट्स आप बुक करने जाओ कि अट्रैक्शन हुआ, आपने वेबसाइट क्लिक करा और आपने 2 मिनट लिए सोचने के, और उसमें वो ट्रैकर्स की वजह से वो फ्लाइट की प्राइसिंग हाइक हो गई। तो फिर तो सारे ब्रांड्स यूज करते होंगे ये स्ट्रैटेजी। मोस्ट ऑफ देम कह सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे एक परसेप्शन होता है लग्जरी ब्रांड का या प्रीमियम ब्रांड का। तो जब लग्जरी सेक्टर में आप चले जाते हो तो ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अक्सर जो बार्गेनिंग डील ऑफर को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि इसमें बार्गेनिंग वाइब्स आ रही है, इसमें लग्जरी वाली वाइब नहीं आ रही है। तो लग्जरी प्राइसिंग के नाम पे तो प्राइसिंग फिर और डबल और ट्रिपल भी हो सकती है। एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी उस शायद उस रेलेवेंस का होता भी होगा, बट हाँ, प्राइसिंग में जनरली ये फिनोमेना यूज़ नहीं होता फिर। एब्सोल्युटली। अब आप महंगी घड़ी खरीदने जाइएगा तो 1 या 2 रुपए थोड़ी ना बचाइएगा वहाँ जाके। और जो लग्ज़री शॉपर्स होते हैं वो राउंडेड प्राइसिंग को क्वालिटी का सिग्नल मानते हैं, डिस्काउंट का क्यों नहीं मानते? चलो, अब हमने ये प्राइसिंग का फिनोमेना समझ लिया है ना? अब थोड़ा-सा प्लान बना लेते हैं कि इन इस ट्रैप्स को आउटस्मार्ट कैसे करना है जिसमें हम नहीं फँसे आगे जाके। एब्सोल्युटली। और इसमें क्या है, कुछ 3 या 4 सिंपल चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली तो बहुत ऑब्वियस वाली है कि प्राइसेस को ध्यान से पढ़ें। सिर्फ़ आप स्कैन करके पहला डिजिट मत देखिए, उसको अच्छे से प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें कि इसका आपके बजट पे क्या इम्पैक्ट है। वैल्यूज़ को कंपेयर करें, इल्यूज़न में ना पड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी चीज़ में ऑफ़र है कि 60 रुपए का कोई एक आइटम है और 110 के 2 आइटम हैं, तो वो वेट और वैल्यू ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप 100, जो आपका टारगेट था 60 रुपए स्पेंड करने हैं, अब आपने 110 स्पेंड कर लिए। एंड अपने आप से क्वेश्चन भी पूछें कि डू यू रियली नीड इट? क्या ये इस आइटम की इस वक़्त आज वो ज़रूरत है या नहीं है? अगली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अपना बजट जो है वो राउंड नंबर्स में सेट करिए, चार्म नंबर्स को पे मत रिलाय करिए। अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि आप जब ये चार्म नंबर्स देखें तो आपको एक अर्ज रेजिस्ट कर सकें कि हमें ये खरीदना है। और अपनी चेकआउट करने से पहले ऑनलाइन या फिजिकल काउंटर पे भी जब आधा मिनट का एक्स्ट्रा समय लीजिए। कई बार खासकर ऑनलाइन पे आप देखोगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फाइनल चेकआउट पेज पे एक टाइमर चलाते हैं टू गिव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि ये आप पे 2 मिनट है डील फाइल ऑन करने के लिए। और ऐसी एक बहुत बड़ा ऑनलाइन रिटेलर जाइंट भी है जिस पे आप सिंगल स्वाइप चेकआउट है। अगर आपने अपने कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, सिंगल स्वाइप और आपकी वो परचेज हो गई। तो उन्होंने बहुत सारी स्टेप्स बाईपास कर दिए हैं कि आप अपनी कार्ट को एक बार रिव्यू कर लो, रिवाइज कर लो, चेकआउट को कंफर्म कर लो। एंड ये सारी स्ट्रेटजीज हैं कि सिंगल स्वाइप परचेज तो हो गई फिर। तो हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज देखी 99 सेंट, ये सिर्फ एक प्राइसिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एम्बुश है। ये घात लगाए शेर की तरह आपका इंतजार कर रही है कि कब आप फील्ड में आओगे, कब आपको डील का झांसा देके अपने जाल में फंसाया जाएगा। तो उनके प्राइसेस भले 99 या $9.99 में हो, लेकिन अपने डिसीजंस को वहाँ मत रोकिए। एनालाइज करिए, समझिए कि एक्चुअल प्राइसिंग क्या है। 2026 के लिए रेजोल्यूशन मत बनाइए, लेकिन एक छोटा सा गोल बनाइए कि अब स्मार्ट बाइंग करनी है, सोच समझ के करनी है। डील्स का झांसे में फंसिए मत। जो ज़रूरत हो वही लीजिए, थोड़ी सेविंग करिए, जिससे आगे जाके कोई अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाओगे। होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं वो भी हमें बताइए। या फिर आप कभी इसके खुद विक्टिम हुए हों, खुद इसके शिकार हों, तो वो भी बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए पिकल इनसाइट्स को, अपने फ्रेंड से शेयर करिए ताकि वो भी इन ट्रैप से बच सकें। और अगर इसी तरह आपके पास कोई और टॉपिक है जिस पे चर्चा हो, बात हो, प्लीज़
शेयर ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर, और ये भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, पिकल इनसाइट्स।